फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल होते हैं और बिना न्यूमेरिकल सॉल्व किए पढ़ने का कोई मतलब नहीं। जब तक हम ना न्यूमेरिकल को क्रैक नहीं करते हैं तो डिफिनेशन तो थोड़ी सी होती है, उससे कुछ नहीं मालूम होगा। तो अब ना जितना हम लोग पढ़े हैं, एटॉमिक मास यूनिट पढ़े हैं और ग्राम एटम पढ़े हैं, ग्राम मोल पढ़े हैं और कल पढ़े ग्राम मोलर वॉल्यूम, एवोगैड्रो नंबर। इससे संबंधित ना कुछ न्यूमेरिकल देखिए। ऐसे मैं ना लेवल की केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, थोड़ा सा कम पढ़े नहीं कह सकते। बिहार बोर्ड के बच्चों को ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए कि यहाँ तो पढ़ाई तो देख रहे हैं क्या है, ख़त्म हो गई है। तो ये लोग तो जो पढ़ा रहे हैं तो न्यूमेरिकल का नाम सुन जानते तो जरूर होंगे, लेकिन नहीं टच करते, पढ़ाते नहीं बच्चों को। तो न्यूमेरिकल से संबंधित कुछ था प्रॉब्लम। अब थोड़ा सा मैं इंग्लिश लिखता हूँ बोर्ड पर तो बच्चों को असुविधा होती होगी, और स्टैंडर्ड लिखावट होती है, थोड़ा मैं सिंबल्स का यूज करता हूँ। केमिस्ट्री पढ़ाई तो सिंबल की ही है, इसलिए सोचता हूँ कि हिंदी में ही लिख दूँ। तो देखो प्रश्न ये है, प्रश्न क्या है कि सोडियम का परमाणु भार, सोडियम का परमाणु भार अगर ना सोडियम का परमाणु भार कितना है, क्वेश्चन एक, सोडियम का परमाणु भार 23 U होता है, तो इसके एक आइटम चाहे परमाणु का मास ग्राम में बताएं। सभी लोग जानते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं कि सोडियम का एटॉमिक वेट कितना होता है, 23 U होता है। तो कहता है ना कि इसके एक आइटम का नाम मास, भार, वेट ग्राम में बताएं। ये क्वेश्चन है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए हम लोग अब ना एक आइटम कहता है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले ना ग्राम आइटम में कन्वर्ट कर देंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले लिखेंगे सिंस एटॉमिक, इंग्लिश नहीं हिंदी नहीं लिख पाते हैं बोर्ड पर, एटॉमिक मास ऑफ सोडियम इक्वल टू 23 U। जैसा कि ये गिवन है, तब क्या करेंगे, हम इसको ग्राम आइटम बनाएंगे तो लिख देंगे 23, देयरफॉर 23 ग्राम ऑफ सोडियम इक्वल टू 1 ग्राम आइटम, 1 ग्राम आइटम। और फिर हमको मालूम है कि किसी भी 1 ग्राम आइटम में कितने होते हैं, इतने आइटम होते हैं, इतने आइटम होते हैं। जैसे मकान में क्या होते हैं, कमरे होते हैं, ऐसे याद रखिए ग्राम आइटम में क्या होते हैं, आइटम। अब देखते हैं कि इतने आइटम का मास कितना है, 23 ग्राम। तो हमको कहता है ना कि एक आइटम का, इसके 1 आइटम का मास ग्राम में बताएं। तो क्या करेंगे, इसको इधर लाएंगे, इसको निकालना होता है ना, उसको हरदम लेफ्ट रखते हैं, याद रखिए। तो लिखेंगे ना सिंस 6.023 इंटू 10⁻23 इन आइटम बराबर कितना, 23 ग्राम, 23 ग्राम
इसलिए हमको एक को निकालना है। तो 1 Na एटन इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतना बटा इतना। तो 23 डिवाइडेड बाई 6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। ग्राम में कन्वर्ट हो गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे। सॉल्व कर देंगे तो क्या, इसको हम लिख सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 23 इंटू 1/6.023 इंटू 10⁻23 ग्राम। और हमको मालूम है, आप जानते हैं आप कि यही एटॉमिक मास यूनिट है। यही वैल्यू क्या है, एटॉमिक मास यूनिट का होता है 23। और इसको ना सॉल्व कीजिएगा आप, तो 6 2 3 3 जीरो हो जाएगा यहाँ। चाहे इसकी भी जरूरत नहीं, आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको यहाँ पॉइंट ही रहने दीजिए। और इसको चाहे तो नीचे ही रखें, चाहे ऊपर ही रखें, कोई अंतर नहीं। 23 ग्राम। और आपको इसका वैल्यू हो गया 23 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। प्रश्न है कैसे, कैसे का जवाब यह है, कैसे का जवाब यह है एटॉमिक मास यूनिट में हम ना पढ़े थे कि इसको सॉल्व करने पर कितना आता है। इसको सॉल्व करने पर कितना आता है, तो हर बार इसको सॉल्व नहीं करेंगे, तो फॉर्मूला हो गया। जैसे इसको सॉल्व कीजिएगा, फिर ये ना, ये बड़ा है छोटा असुविधा होगी, तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। ये हो जाएगा 10,000, ये हो जाएगा 6023। अभी छोटा हो गया, भाग में सुविधा होगी। और ये जो हो जाएगा आपको 10⁻⁻⁻। अब इसी को सॉल्व करने पर इतना आता है, जो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था। इसलिए हर बार मैं इसको सॉल्व नहीं करेंगे। हम जानते हैं कि द वैल्यू ऑफ दिस इक्वल टू दिस। ये हो गया, किसका हो गया, सोडियम के एक एटम का मास ग्राम बनेगा। और इसी को आप लिखते हैं 23। इसको क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU अच्छा है 1 लीजिए। तो ये प्रश्न होगा कि व्हाट इज द मास ऑफ एनी आइटम, एनी एलिमेंट। तो आप इस तरह उसको डिराइव कर सकते हैं। ठीक, तो ये हुई न्यूमेरिकल इस तरह का। और एक दूसरा भी होता है इस तरीके से, ये दिए हुए 23 दिए हुए था, और ये ग्राम में पूछ रहा था, ये पूछ रहा था कि कितना ग्राम हुआ उसका। ये आंसर है, इसको तो हटा दीजिए, तो मैंने समझने के लिए कहा ये आंसर होगा। अब ऐसा भी प्रश्न होगा
कि ये नहीं देगा, यह देगा और यह पूछेगा उल्टा। तो उसको कैसे, तो उसके लिए क्वेश्चन होता है। अगर आपको दिक्कत ना हो तो मैं अंग्रेजी में लिखूँ तो मुझे थोड़ा सुविधा होती है। मुझे सुविधा होता, बिना इंग्लिश की पढ़ाई, साइंस की पढ़ना है तो इंग्लिश तो जानना पड़ेगा, बिना इंग्लिश का साइंस की पढ़ाई नहीं होगी। तो क्या, किसी ना एटम, चाहे मोलेकुल, चाहे आयन, कोई भी हो, चाहे पार्टिकल हो, एक एटम का ना मास कितना है, दे देगा वो। एक एटम का मास ग्राम में इतना है, तो उसका ना एटॉमिक वेट, चाहे मोलर मास, चाहे आयन का मास, आप ये भी वो बतावे, चाहे उसका एटॉमिक मास बतावे, चाहे मोलर मास बतावे, तो ठीक वैसे ही लिखेंगे। इफ अनदर क्वेश्चन, इफ mass of any element of one atom (3.32 into 10 power minus 23 gram), then find its atomic mass in gram, mass in gram। ये प्रश्न है, किसी एलिमेंट के तत्व का ना एक परमाणु का भार ग्राम में इतना हो तो उसका एटॉमिक वेट बताइए ग्राम में। देखिए कैसे, तो सॉल्व करने से पहले ना आप ना थोड़ा सा पीछे जाइए। आप जानते हैं कार्बन का कितना होता है, मास होता है 12 U, और दिस U हैज वैल्यू 12 into 1.66 into 10⁻24 ग्राम। इसी तरह नाइट्रोजन के लिए क्या हो जाएगा, 14 इतना। ऑक्सीजन के लिए क्या हो जाएगा, 16 into इतना। तो आप क्या देख रहे हैं, आप देख रहे हैं ना कि ये तीनों क्या है, तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है। और हमको डिराइव करना है उसका एक एटम का मास दिए हुए ग्राम में, उसका एटॉमिक वेट निकालना है। पहले एटॉमिक वेट क्वेश्चन में दिया था, लेकिन इसमें कहता है कि उसका एटॉमिक वेट आप बताइए। तो क्या करेंगे, देखिए ये तो कार्बन के लिए है, नाइट्रोजन के लिए है, और ये ऑक्सीजन के लिए है। ये कांस्टेंट है, और ये कार्बन के एक एटम का भार है, ये नाइट्रोजन के एक एटम का मास है, ये ऑक्सीजन के एक एटम का मास है। इसको ना एक जनरल फार्मूला बना लेंगे। ये क्या है, तो मास ऑफ वन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट ऑफ वन एटम। और इसके बदले में क्या, तक क्या है, कार्बन का एटॉमिक वेट है, ये नाइट्रोजन का है, ये ऑक्सीजन के लिए। इसको एटॉमिक वेट लिखेंगे, जनरल क्या लिखेंगे, एटॉमिक वेट चाहे मास। और ये क्या है, सबों में कॉमन है, ये कॉमन है।
ठीक, तो आपको ये दिए हुए है और ये भी मालूम है तो ये निकल जाएगा। तो आप यहाँ सिंस कर दीजिएगा, सिंस यहाँ लिखिए देयरफॉर एटॉमिक वेट बराबर क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लिकेशन का उल्टा ना डिवाइडेशन होता है और डिवाइडेशन का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है। तो इधर ना इसको ना इधर ले जाएंगे हम, सॉरी इसको ना इसको हम इधर लाएंगे तो इस ये क्या होगा, इधर इधर जब आएगा तो इक्वली बचेगा, तो एटॉमिक वेट बचेगा आपको। तो हम इसको लिखेंगे मास ऑफ वन एटम। अब इसको छोड़ देते हैं, छोटा हल्का कर दो, थोड़ा छोटा कर देते हैं, मास ऑफ वन एटम, वन एटम बाई 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ये फार्मूला बन गया, ये फार्मूला बन गया। आपको समझने के लिए मैंने इतना लंबा लिखा, लेकिन इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं। इसकी जरूरत नहीं, बस इसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो आप लिखिएगा, इतना लिख दीजिएगा और फिर यहाँ इक्वल टू के सामने इक्वल टू, हरदम ना इक्वल टू के सामने जो लिखते हैं। इसका आपको दिया है मास, मास ऑफ वन एटम दिया है 3.32 इंटू 10⁻23 ग्राम। मास ऑफ वन एटम दिया है और ये आपको दिया हुआ है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट जाएगा, ये दोनों सिमिलर है, कट जाएगा, एक बचेगा, एक बचेगा। और 2 डिसिमल से 2 डिसिमल के भी क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। ये देखिएगा तो डबल है तो क्या हुआ 2 और यहाँ क्या 10⁻1, 10⁻1। अब ना नीचे है तो माइनस, ऊपर है तो क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 10 मतलब 20 यू निकल गया। तो एटॉमिक वेट कितना हुआ उस एलिमेंट का, हो गया 28। तो सीधी सी बात है कि आप केवल थ्योरी पढ़ते हैं लेकिन न्यूमेरिकल नहीं बना पाते हैं तो अधूरा पढ़ाई है। और मैं तो ऐसे नहीं पढ़ा पाता, मैं तो एक ही क्वेश्चन पढ़ना, एक ही टॉपिक पढ़ना 4-5 ढंग का क्वेश्चन बना देता हूँ। और लेकिन बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, क्या समझ पाएंगे या एक्सेप्ट भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि उनको इस परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन नहीं आता है। लेकिन जो इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के लिए, कंपटीशन के लिए तैयारी करते हैं उनको तो अच्छा लगेगा। तो थोड़ा सा वो भी सीखें, जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं वो भी सीखें कि केमिस्ट्री की पढ़ाई कैसे होती है। ऐसे तो पढ़ना पढ़ाने की क्या कहा जाए, खिलवाड़ हो रहा है। न पढ़ने वाले हैं न पढ़ाने वाले हैं, सब न मादारी दिखा रहे हैं। पढ़ाने का समय समाप्त हो गया है। फिर भी मेरा एक प्रयास है कि मैं जो जानता हूँ उसको अब इसको बांट देना चाहता हूँ। मैं रहूँ न रहूँ लोग याद रखें, पढ़ें, सीखें। हमने किसी से सीखा तो मैं आपको सिखा रहा हूँ, आगे किसी है ना तो सिखाइएगा। तो ये हुआ एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास यूनिट पर से संबंधित प्रश्न। तो इसी तरह आप एटॉमिक वेट ही नहीं, मोलर मास भी निकाल सकते हैं, अणु भार भी निकाल सकते हैं। नहीं, आप देखिए, या तो क्वेश्चन सीधा होगा नहीं तो उल्टा होगा, तो दोनों आपने देख लिया। अब चलिए ग्राम आइटम से संबंधित। तो क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होगा कि हाउ मेनी ग्राम आइटम एंड, इसको उलट दीजिएगा तो एंड हो जाता है,
and atoms are present in, किसी को एलिमेंट ले लेंगे, कोई जरूरी नहीं मैं जो लिख रहा हूँ वही होगा, इन 3.6 या और भी छोटा कर दे 0.36 ग्राम ऑफ H2O। क्या है, ग्राम आइटम है तो ना H2O नहीं ले पाएंगे, कोई आइटम लेंगे तो इसका होता है 15, इसको बदल दीजिए थोड़ा 16 कर दीजिए, ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन तो देखिए इसमें दो क्वेश्चन है, हाउ मेनी ग्राम आइटम एंड आइटम। पहले ना ग्राम आइटम निकालेंगे और तब आइटम निकालेंगे। ग्राम आइटम बनाने के लिए मैंने आपको बतलाया है, क्या बतलाया है कि ना जब किसी भी ना आइटम के मास को ना ग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ग्राम आइटम। तो ऑक्सीजन का आइटम, ऑक्सीजन का ना एटॉमिक वेट आपको मालूम है कितना होता है, 16 होता है। उसको ग्राम करेंगे तो 16 ग्राम हो जाएगा। तो लिखेंगे सिंस एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, O2 लिखिए चाहे ऑक्सीजन लिखिए, O लिखिए, बात एक ही होता है। तो ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल टू 16U और दिस इज इक्वल टू क्या, 16 ग्राम। 16 ग्राम करेंगे तो क्या होगा, 1 ग्राम आइटम हो जाएगा, 1 ग्राम आइटम हो गया, 1 ग्राम आइटम हो गया। अब आपको मालूम है ना कि 16 ग्राम में क्या होते हैं, 1 ग्राम आइटम होते हैं। तो यहाँ ना यहाँ मत लिखिए, इसको यहाँ लिखिए, सुविधा हुई आपको। 16 ग्राम और दिस इक्वल टू 1 ग्राम आइटम। तो आपको मालूम है कि 16 ग्राम में होते हैं कितने, 1 ग्राम आइटम। तो आपको ये निकालना है तो आसानी से निकल जाएगा। आप लिखेंगे सिंस 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1 ग्राम आइटम, 1 ग्राम आइटम। तो आपके पास कितना है, 0.16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 1/16 इंटू 0.16 ग्राम। सिंप्लीफाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये ना इसको ना कितना हुआ, 1/100। अच्छा है ना, इसको आप लिखिएगा 0. सीख लो, बात दे दो, जितना जीरो होता है उतना भाग है ना डिसमल हो जाता है। 2 0 है तो क्या होगा, 2 हो जाएगा, 0 डिसमल के बाद ये हो जाएगा आपका 0.1 ग्राम आइटम। पहला आंसर, कितने ग्राम आइटम होंगे तो इतने ग्राम आइटम। अब दूसरा प्रश्न है, इसमें कितने आइटम होंगे, कितने आइटम होंगे। तो उसके लिए आप क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि वन ग्राम आइटम क्या लिखेंगे, सिंस 1 ग्राम आइटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू गेट रोल नंबर और 6.023 इंटू 10⁻23 आइटम। किसी भी 1 ग्राम आइटम में कितने होते हैं, इतने आइटम होते हैं, हमको मालूम है।
इसलिए वो कितना में निकालना है, इतना में निकालना है, इसलिए लिख देंगे इसके बदले में 0.01 ग्राम आइटम ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू, इतना में इतना क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका हो जाएगा 0.01 इंटू 6.023 इंटू 10 का पावर 23 आइटम। और फिर इसको सॉल्व कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/100 हो जाएगा, चाहे 10 स्क्वायर हो जाएगा। अभी भी सिमिलर है, सिमिलर है तो क्या कटेगा, 2 से क्या हो जाएगा, 2 कट जाएगा, 21 बचेगा, जो रेस्ट बचा क्या हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 1 इंटू 6.023 इंटू 10 की पावर 21 आइटम। सब हो गया, इतने ग्राम आइटम होंगे और इतने आइटम होंगे। ग्राम आइटम चाहे मोल आइटम हो, दोनों का नाम आप बना सकते हैं ऐसे। और एक दूसरा देखिए उल्टा, ठीक है ना, ये तो आपने ग्राम आइटम निकाला, अब यह दिया हो तो इसको कैसे निकाल सकते हैं, तो लिखिए, देखिए कैसे लिखेंगे ना कि find the mass in gram. Find the mass. In gram of 2.5 mole, 2.5 gram atom of नाइट्रोजन, लिख दो नाइट्रोजन। ये प्रश्न है, ये दिया हुआ है और यह पूछ रहा है, तो बड़ा प्रश्न नहीं है, सीधी प्रश्न है नहीं, तुमको मास निकालना है। हम जानते हैं ना क्या, हम जानते हैं ना कि नाइट्रोजन का मास कितना होता है, 1 ग्राम एटम कितने होते हैं, 14 होते हैं, तो अब 2.5 है तो क्या हो जाएगा, 2.5 गुना हो जाएगा। बहुत सिंपल है, कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन इस तरह का घुमा कर पूछा जाता है। बच्चे थ्योरी समझते होंगे तो सॉल्व कर देंगे। ये क्वेश्चन हुआ उल्टा और सीधा, तो लिखेंगे सिंस नाइट्रोजन दिया है तो लिख देंगे सिंस एटॉमिक मास ऑफ N इक्वल टू 14 ग्राम, लिखो सीधे, और इस इतना बराबर क्या होता है, 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम। तो तुमको क्या दिखाई दे रहा है कि 1 ग्राम एटम बराबर कितना, इतने, तो यहाँ लिखोगे कि सिंस 1 ग्राम एटम ऑफ नाइट्रोजन, और N2 कुछ भी लिख सकते हो, तो 14 ग्राम, इसलिए आपको कितना दिएगा 2.5, therefore 2.5 ग्राम of atom of nitrogen, 2.5 ग्राम atom of nitrogen is equal to 2.5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 ग्राम। अब इसको ना मल्टीप्लाई कर दो, तो 25 का क्या हो गया, 100 हो गया, और 10 बचा तो 25 और 10 कितना हो जाता है, 35। कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद एडिशनल कर दो,
तो इतना ग्राम होगा। मास हो गया, इतने ग्राम एटम का मास कितना होगा, फिर 35 ग्राम। ये सवाल हुआ। अब इसी तरह आपने ग्राम आइटम इस तरह निकाले हैं, इस तरह मोल आइटम में निकाल सकते हैं। एक तो बता देते हैं कि एक मोल कर दीजिए। मोल मोल लिखिए चाहे ग्राम मोल लिखिए, बात एक ही होता है। MOL ई लिखिए चाहे इतना भी लिखिए, क्या होता है। लाफिंग गैस कर दीजिए इसको, लाफिंग गैस। फाइंड द फाइंड द क्या लिखा है, 2.5 ग्राम है। फाइंड द मास ऑफ, फाइंड द मास इन ग्राम ऑफ 2.5 मोल लाफिंग गैस। उसी तरह बनाएंगे, लिखेंगे ना कि सिंस एटॉमिक मास और लाफिंग गैस कहते हैं इसको, नाइट्रस ऑक्साइड 344 होता है, जोड़िएगा तो 28 हो जाएगा, इसका 16 होगा, तो जोड़ दिएगा तो 44 होगा। 44 ग्राम बराबर 1 मोल। 1 मोल। अब आपके पास कितना है, 2.5 है, या लिखिएगा सिंस मास ऑफ इनटू since 44 ग्राम ऑफ इनटू इक्वल टू 1 मोल। क्या निकालना है, ये निकालना, तो इसको लेफ्ट रखेंगे ना, 1 मोल लिखेंगे, इसलिए क्लियर दिया है, जो देता है उसको लेफ्ट रखते हैं। सिंस 1 मोल ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इक्वल टू 44 ग्राम, इसलिए आपके पास कितना है, 2.5 मोल है ऑफ इनटू, तो क्या हो जाएगा 44 इंटू 2.5 ग्राम। अब फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, 25 चौका 100, 10 करेक्ट 10 हो गया, फिर 25 चौका 100 जोड़ दीजिए तो क्या होगा 110। 1 एक अंक के बाद ना डिस्मल है, पॉइंट कर दीजिए, इतना ग्राम हो। तो चाहे मोलर मास हो चाहे ग्राम मोल हो, उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना न्यूमेरिकल करना, केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसका कोई मजा नहीं। फिर अगले